न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रिजीम की सीज फायर की दरखास्त मंजूर कर ली। अगले 48 घंटे के लिए आरजी जंगबंदी का आगाज हो गया। वजारत खारजा ने कहा, बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सदर आसिफ जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल की मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज की बहादुरी, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सरहद पार हमलों का बरवक्त और मौसर जवाब देने पर अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। सुहेल आफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नौ मुंतखब वजीर आला से हलफ लिया। गवर्नर हाउस में PTI कारकुनों और रहनुमाओं की कसीर तादाद में शिरकत। भारतीय फौजी क़यादत का एक बार फिर मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा। ISPR के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के पेश नज़र प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गैर मौजू बयानात जंगी जुनून का दौर शुरू कर सकते हैं। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। हर जारहाना अमल का जवाब तेज, पुख्ता और जोरदार अंदाज में दिया जाएगा, जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। दुनिया अब भारत को दहशतगर्दी का असल चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम कर चुकी। IMF का पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने कहा, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का अमल जारी है और माली खसारा कम हुआ। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फलां बैठेंगे और फलां नहीं, तो ये अजीब बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वकील आबिद जुबैरी से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस का बेंच क्यों चाहते हैं? वकील ने कहा, फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। चीफ जस्टिस समेत तमाम 24 जजेस पर मुश्तमिल बेंच भी हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, जुडिशल कमीशन के पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, कमीशन सिर्फ पैनल देता है। 3 रुकनी कमेटी बेंच बना सकती है। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ दरखास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने JUI की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, जब आईनी ओहदे से इस्तीफा मौसूल हो जाए तो वो मुस्ताफी तस्वुर होगा। इस सीट पर इंतखाब कराया जा सकता है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC ने आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के 5 गवाहान तलब कर लिए। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला मरियम नवाज की सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का असूली फैसला। वज़ीर आला का फेडमिक और पैडमिक में मुतअद्दिद बेज़ाब्तियों पर सख्त नोटिस। कहा, साबका दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। महंगा सोना मजीद महंगा। 1 तोले की कीमत में मजीद 5,800 रुपए इजाफा। कीमत 4,40,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,78,000 रुपए का हो गया। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपए 10 पैसे, डीजल 97 पैसे सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात 12 बजे होगा। मुल्क में रवां साल महंगाई 6% तक बढ़ने का खदशा। मुआशी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.4% रहने का इम्कान।
साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कराची में इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का दुख का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ में नुमायां किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, आगा सिराज दुरानी की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का भी इजहार अफसोस। मेरी तस्वीर से बाल गायब कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टाइम मैगजीन पर बरहम। कहा, अगरचा मैगजीन ने अमन मुआहदे में मेरे किरदार पर मुस्बत रिपोर्ट लिखी, मगर तस्वीर इंतहाई खराब थी। कत्ल के मुजरिम की बानी पीटीआई की तरह सहूलियात देने की दरखास्त कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैदी की दरखास्त पर फैसला महफूज। 302 के मुजरिम ने दरखास्त में कहा कि बानी पीटीआई को बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर हैं, मुलाकातें भी कराई जाती हैं जो मुझे मुयस्सर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हम हुक्मनामा जारी करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। वकील ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार ने गिरफ्तारी दे दी। नशिस्त मेंबर कौमी असेंबली अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के बाद खाली हुई थी। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं।